नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा बवंडर आने वाला है, बड़ा भूचाल आने वाला है और वो भूचाल और वो बवंडर आने वाला है केंद्र सरकार की एक घोषणा से, संभावित घोषणा से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का दौरा 3 अक्टूबर से शुरू हो गया जम्मू कश्मीर का। इस दौरान उनको 2 रैलियों में भाषण देना है, 2 रैलियों को संबोधित करना है। अब ये 2 रैलियां कहाँ हैं? बारामूला और राजौरी में। और ये बारामूला और राजौरी का महत्व क्या है ये भी बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि इस रैली की घोषणा के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में और जम्मू कश्मीर की राजनीति में, ख़ासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक तरह से भगदड़ मची हुई है। उसके वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधायक खलीफुर रहमान मुजफ्फर बेग, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और पीडीपी के वरिष्ठतम नेताओं में थे महबूबा मुफ्ती के बाद, 2020 में उन्होंने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया था, तब से किसी पार्टी में है नहीं। और राजौरी से वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुश्ताक बुखारी। ये केवल 3 नाम बता रहा हूँ। उसके अलावा कई सौ ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, नेता, ज़मीनी लोग हैं जो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हैं। और वजह क्या है? क्या करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह? गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान पहाड़ी समुदाय, पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को एसटी का दर्जा, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की घोषणा करने वाले हैं। और इस घोषणा मात्र से, इसकी संभावना मात्र से जम्मू कश्मीर की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी राजनीति का समीकरण बिगड़ रहा है। पहाड़ी समुदाय, आपको बता दें कि ये एक भाषाई समुदाय है। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसे हुए हैं। इनकी ज़्यादा संख्या राजौरी और पुंछ में है। उसके अलावा बारामूला और कुपवाड़ा में भी इनकी कुछ संख्या है। इसके साथ ही भारत के विभाजन के समय 1947 में जब आज़ादी मिली तो पाकिस्तान से पहाड़ी जो भाग कर आए वो भी पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं। इनकी कुल आबादी जो है लगभग 10 लाख है। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में 10 लाख की आबादी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चुनावी परिवर्तन ला सकती है। और मैंने जिन नेताओं का नाम लिया, ये सब पहाड़ी भाषी नेता हैं। पहाड़ी भाषी समुदाय के अलावा गुज्जर और बकरवाल, इन 2 और कुछ छोटी जो है जाति समूहों को केंद्र सरकार 1991 में आदिवासी का दर्जा दे चुकी है, एसटी का दर्जा दे चुकी है। तब से ही मांग हो रही है कि पहाड़ी समुदाय के लोगों को भी एसटी का दर्जा मिले। 1989 में और 1984 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस बारे में सिफारिश भेजी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2020 में 2020 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने ये घोषणा की कि जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं उनको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एडमिशन्स में 4% का रिजर्वेशन देगा। तब से इनकी उम्मीद थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई कि इनको एसटी का दर्जा मिल सकता है। और इनको एसटी का दर्जा मिलने से नाराज़गी 2 अलग दूसरे समुदायों में है। आप समझ रहे होंगे, गुज्जर और बकरवाल समुदाय में। उनको लग रहा है कि हमारे हिस्से में से जा रहा है। उनका कहना है कि ये दरअसल आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग नहीं है। ये एक भाषाई समुदाय है। इसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सब धर्मों मजहबों के लोग हैं जो ज़्यादातर ऊंची जातियों के हैं। इसलिए इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इनको एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अगर पहाड़ी समाज को एसटी का दर्जा मिलता है तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी भाषाई समुदाय को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए सरकार को जो रिजर्वेशन का एक्ट है, कानून है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि इस संशोधन के लिए विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में ही लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? 25 नवंबर आखिरी तारीख है जम्मू कश्मीर के मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन का। उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव में जाने से पहले पहाड़ी समाज को, पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाए। ये पूरी जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है।
अब आप देखिए एक एक स्टेप भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का। पहले अनुच्छेद 370 35 से ख़त्म किया, उसके बाद डिलिमिटेशन किया और डिलिमिटेशन के जरिए ही सीटों की संख्या जम्मू में बढ़ा दी, पहले से ज़्यादा कर दी। हालांकि अब भी घाटी से कम है, लेकिन जम्मू का प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में बढ़ गया, करीब 6 सीटें बढ़ गई। तो अब इसके बाद अगला कदम जो है पहाड़ी समाज को एसटी का दर्जा देना, ये पूरी तरह से गेम चेंजर हो सकता है। इससे आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमको तो कुछ मालूम नहीं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। उसके अलावा पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये समाज को बांटने के लिए हो रहा है, ये गुज्जरों और जो है पहाड़ियों को लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनमें आपस में वैमनस्य पैदा करने के लिए कर रही है। पहले उसने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब पहाड़ी और गुज्जर को लड़ाना चाहती है। लेकिन उनका ये डेस्परेशन ये बताता है कि ये स्ट्रोक, ये मास्टर स्ट्रोक जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का, वो सही निशाने पर बैठा है, ये तीर सही निशाने पर लगा है और उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। कफील उर रहमान, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, 2 बार के एमएलए हैं, ये पहाड़ी समुदाय से आते हैं। इन्होंने अपील की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इन्होंने अपील की है बड़ी संख्या में पहाड़ी समाज के लोग अमित शाह की रैली में आएँ। इसके लिए उन्होंने 20 बसों का इंतज़ाम किया है। ये पहाड़ी समाज के लोगों को संदेश दिया है और उन्होंने कहा कि समाज पहले है, राजनीति बाद में है। अगर हमको आज ये एसटी का दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए हम पूरी तरह से इस कदम के साथ हैं बीजेपी के, केंद्र सरकार के, अगर वो उठाती है, और उनको पूरी उम्मीद है कि सरकार ये करने जा रही है। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुश्ताक बुखारी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है, उनके साथ उनके बहुत से समर्थकों ने इस्तीफ़ा दिया है और वो सब अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं। उनके समर्थन में बयान दिया है, उनके समर्थन में रैली में जाने वाले हैं। ये जो 2 रैलियां हैं, इन 2 रैलियों से आप मान कर चलिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसी तरह से पूर्व डिप्टी सीएम मुजफ्फर बेग, उन्होंने पहाड़ी समाज के लोगों, खुद पहाड़ी हैं, उन्होंने पहाड़ी समाज के लोगों से अपील की है कि बड़ी संख्या में अमित शाह की रैली में पहुँचें और उसको सफल बनाएं। 5 अगस्त 2019 को जब संसद के प्रस्ताव के जरिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को कमज़ोर किया गया और 35A को ख़त्म किया गया, अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया, उसके बाद से लगातार बीजेपी की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में उसकी अपनी सरकार बने, और अपनी सरकार न बने तो भी उसकी अगुवाई में सरकार बने। यानी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और वो कोशिश कामयाब होती दिख रही है। उसके लिए अलग अलग समय पर टेस्ट भी किया है, स्थानीय निकाय के चुनाव कराए, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कराए। तो उन चुनावों में लोगों की भागीदारी देखकर परिवर्तन का एक संकेत मिला है कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं। उनको 370 हटाए जाने से कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि उनको लग रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, स्कूल खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, उन सब को देखते हुए लगता है कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए मौजूदा जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। 370 ने उनको कुछ दिया नहीं सिवाय पत्थरबाजी, आतंकवाद और लगातार जो है गरीबी और गुर्बत और अशिक्षा के अलावा और कुछ दिया नहीं। तो ऐसे में जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी स्थिति ख़राब है। कांग्रेस की जो भी बची हुई स्थिति थी गुलाम नबी आज़ाद के निकलने के बाद वो और कमज़ोर हो गई है। गुलाम नबी आज़ाद चुनाव के बाद अगर उनको कुछ सीटें मिलती हैं तो किधर जाएंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। वो कम से कम पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन होगा उसके साथ नहीं जाएंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन राजनीति में निश्चित तौर पर कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए राजनीति में कुछ भी अंतिम तौर पर, आखिरी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन किधर जाएगा, लेकिन एक कयास लगाया जा सकता है। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर यही ऐसा लग रहा है कि वो देर सवेर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आती है और गुलाम नबी आज़ाद के पास विधायक होते हैं और उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकार में शामिल होकर या बाहर से समर्थन कर सकते हैं।
राजौरी और बारामूला में जो जो दो रैलियां हो रही हैं अमित शाह की, उनमें बारामूला की रैली का विशेष महत्व है। अभी कुछ ही समय पहले भारतीय सेना की अग्निवीर योजना को असफल करने की आतंकवादियों ने कोशिश की, हमले किए, रोकने की कोशिश की, नाकाम रहे। उनको इसमें कोई सफलता मिली नहीं। इसलिए बारामूला में इस रैली का आयोजन और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक तरह से आतंकवादियों के लिए चुनौती है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संदेश भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आतंकवादियों की धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं है। आतंकवाद का मुकाबला जिस तरह से पिछले 3 साल, 3.5 साल से किया जा रहा है, उसी तरह से होगा, बल्कि और ज़्यादा ताकत के साथ होगा। जम्मू कश्मीर से अगले 3-4 साल में आतंकवाद के खात्मे का जो लक्ष्य है केंद्र और राज्य का, वो हासिल करने की ओर सरकार बढ़ रही है। ऐसे में अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नई इबारत लिखेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।